माता जी जोहार। जोहार इन मित्तडाल बापी। बस्तर धीरे धीरे शांति की ओर बढ़ रहा है। जी हाँ, एक समय पर यहाँ पर नक्सलियों की दहशत थी, लेकिन अब फोर्स का दबदबा है। आने वाले कुछ दिनों में संभव है कि बस्तर पूरी तरीके से नक्सलवाद से मुक्त हो जाए। 4 दशकों की यह समस्या पूरी तरीके से खत्म हो जाए। जी हाँ, बस्तर में शांति की एक और शुरुआत होने जा रही है। बस्तर के सबसे बड़े नक्सली माने जाने वाले मांडवी हिडमा के गांव में गृह मंत्री विजय शर्मा पहुंचे और उन्होंने उनकी माता मांडवी पूंजी से मुलाकात की और फिर उसके बाद पूंजी ने जो बात कही है वो आपको जरूर सुनना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन विद प्रशांत। और आज चर्चा एक बार फिर नक्सलवाद पर ही, क्योंकि छत्तीसगढ़ से बहुत जल्द नक्सलवाद समाप्त होने की दहलीज पर पहुंच गया है। आज हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ सरकार की एक पहल की। जी हाँ, पूर्ववर्ती गांव जो कि बीजापुर जिले में पड़ता है, यहीं से बिलोंग करता है नक्सलवाद का सबसे बड़ा चेहरा माने जाने वाला मांडवी हिडमा। हिडमा जो कि बचपन से ही नक्सलवाद की धारा से जुड़ गया था और उसके बाद लगातार उसकी सक्रियता बढ़ती गई और उसके कदम बढ़ते गए और उसके बाद नक्सली संगठन में उसका प्रमोशन होते होते आज हिडमा सीसी मेंबर यानी कि सेंटर कमेटी मेंबर तक बन चुका है। नक्सल के अब 2 ही सबसे बड़े चेहरे रह गए हैं। एक देवजी जो कि नक्सल संगठन का महासचिव, कथित महासचिव कहला रहा है, और दूसरा मांडवी हिडमा जो कि बस्तर से बिलोंग करता है। बस्तर के हजारों युवाओं को गुमराह जिसने किया और नक्सलवाद की धारा में चलने के लिए उन्हें हथियार थमाए और बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया। 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा मांडवी हिडमा के गांव पूर्ववर्ती पहुंचे। पूर्ववर्ती वही गांव है जहां पर सरकार ने कुछ समय पहले ही एक कैंप खोला है। सीआरपीएफ के जवान और सीआरपीएफ का कैंप वहां पर है और उसके बाद वहां के लोगों में कम से कम इस बात का सुकून और इस बात की शांति और इस बात की समझ डेवलप हो रही है कि अब सरकार उनके साथ खड़ी है। इस गांव में विजय शर्मा पहुंचे, उनके साथ जगदलपुर आईजी और नक्सल आईजी सुंदरराज पी भी थे। इसके अलावा अन्य पुलिस के और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। विजय शर्मा ने इस दौरान हिडमा की मां मांडवी पूंजी से मुलाकात की और उन्हें इस बात की अपील करने के लिए उनसे आग्रह किया कि वो यह कहें कि वो अपने बेटे को शांति की राह पर चलने के लिए प्रेरित करें और कहें कि वह सरेंडर करे। आप सुनिएगा वो वीडियो जिसमें हिडमा की मां अपने बेटे को वापस आने के लिए कह रही हैं और बार बार अपील कर रही हैं कि तुम वापस आ जाओ, हम यहीं पर कमाएंगे, खाएंगे और इसी गांव में रहेंगे। दीदी बोल रही क्या बोल रही है माता जी? बाकी वीडियो हम अदलोने बायना दिन केता मुंतना पै बाबनन पै बेल बै कीतनन मे के बादातन पै बक तयर बे मत मंदनन पै मे के एन तबन बक तिंदने के नाटिन जोड़ो। वो बोल रही है सर, घर आने के लिए तो मैं बार बार बोल ही रही हूँ, अब आसपास कहीं रहता तो बुला के भी लेके आती, बोल रही है। ठीक है बे मिनटिन मत बारल पे कौलोनु पमै किस्तिन तलिमो इगा जहाँ कहीं भी है आना, या खेती करके खाएंगे, बोल रहे हैं। हिडमा की मां के अलावा यहाँ पर मांडवी देवा एक और चेहरा है बस्तर में। उसके परिवार से भी गृह मंत्री विजय शर्मा मिले और उन्होंने अपील की। पिछले कुछ दिनों से सरकार इस बात पर बहुत फोकस कर रही है कि नक्सली जो है, ये जो मुख्यधारा से भटक गए हैं, मुख्यधारा में आए, सरेंडर करें और उनकी पुनर्वास की जो नीति उनके लिए बनाई गई है उस नीति का उन्हें लाभ मिले। इसलिए आप देखेंगे कि पिछले 8-10 महीने में जब से अमित शाह ने 31 मार्च 2026 की डेडलाइन नक्सलवाद के खात्मे के लिए तय की है, उसके बाद से बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इसके अलावा बड़ी संख्या में नक्सली मारे भी जा रहे हैं और नक्सली
जो है वो आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। अब सरकार की ये पहल कि बस्तर का जो एक सबसे खौफनाक चेहरा है और जिस चेहरे को ध्यान में रखकर युवा नक्सली विचारधारा की तरफ मुड़े, उस चेहरे को अब मुख्यधारा में जोड़ने की बात है। अगर वो नहीं जुड़ता है तो स्पष्ट है कि सरकार आने वाले समय में बहुत जल्द बाकी जितने भी बड़े नेताओं के इनकाउंटर सरकार ने किए हैं, जिन्हें मार गिराया है, संभव है कि एक गोली मांडवी हिडमा के नाम की भी लिखी हो और बहुत जल्दी वो भी मारा जाए। मांडवी हिडमा के मारे जाने के बाद से ये स्पष्ट हो जाएगा कि बस्तर काफी हद तक नक्सलबाज से मुक्त हो जाएगा। अब बता देते हैं मांडवी हिडमा की लोकेशन कहां पर है। साल 2021 में आखिरी बार उसे बीजापुर के क्षेत्र में देखा गया था। उसके बाद से उसकी कोई भी तस्वीर सामने नहीं आई है, ना ही उसे किसी ने देखा है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है करगट्टा पहाड़, जो कि करगट्टा का जंगल, करगट्टा पहाड़ जो कि तेलंगाना राज्य से लगी हुई छत्तीसगढ़ की सीमा है, जो कि बहुत भीषण घनघोर जंगल है, सुंदर गुफाएं हैं और नक्सलियों का 4 दशक से सुरक्षित अड्डा माना गया है। संभवतः हिडमा वहीं छुपा हो, इसलिए पूरी फोर्स दलबल के साथ इस क्षेत्र में सर्चिंग ऑपरेशन कर रही है और बड़े बड़े ऑपरेशन कर रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि बहुत जल्द छत्तीसगढ़ का दक्षिण बस्तर भी उत्तर बस्तर की तरह और अन्य डिविजन्स की तरह नक्सलबाज से मुक्त हो जाएगा और छत्तीसगढ़ एक बार फिर शांति का टापू बन जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, एक नए इन्वेस्टिगेशन के साथ। कैसा लगा आपको हमारा आज का एपिसोड, आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय भारत, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।